नमस्कार दोस्तों। इस अगस्त सोनाक्षी आईवीएफ मना रहा है अपनी चौथी वर्षगांठ और इस उपलक्ष्य में मैं आपके लिए लाऊंगी छोटी छोटी ऐसी कहानियां उन कपल्स की जिन्होंने अपनी हिम्मत और लगन और विश्वास के जरिए हासिल किया वो मुकाम जिसके लिए वो बहुत टाइम से कोशिशें कर रहे थे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका द बीटा पॉजिटिव टेल्स में। तो दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे कपल की है जो हमारे पास आया था जब फीमेल की एज थी 41 ईयर्स और मेल की एज थी अराउंड 44 ईयर्स। लगभग 22 साल हो गए थे उनको ट्राई करते हुए प्रेगनेंसी के लिए, बट कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही थी जिस कारण से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे। दोस्तों, इस दौरान उस पेशेंट के 2 अबॉर्शंस हुए जो कि नेचुरली कंसीव थे। बहुत पहले की बात है ये। और एक बार ट्यूब में बच्चा ठहरा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी जिसे हम बोलते हैं, जिसके लिए उसकी सर्जरी की गई। और उसके बाद से कॉन्स्टेंटली वो पेशेंट ट्राई कर रहा था प्रेगनेंसी धारण के लिए, जिसके चलते उसने लगभग 12 आईवीएफ साइकिल्स कराए। आईवीएफ साइकिल्स इतने लंबे चौड़े थे, उसकी इतना लंबा चौड़ा रिकॉर्ड था कि शायद पेशेंट खुद भी भूलना शुरू हो गया था कि क्या क्या कब कब कहाँ कहाँ हुआ है। दोस्तों, जब ये पेशेंट हमारे पास आया, जब ये कपल हमारे पास आया, तो उसे इवैल्यूएट किया गया। जो जो दिक्कतें नजर आई उनके ऊपर गौर किया गया। बेसिकली गर्भाशय जो था दैट वाज एडिनोमायोटिक। एडिनोमायोसिस क्या होता है? एडिनोमायोसिस में गर्भाशय में थोड़ी सोजिश आनी शुरू हो जाती है, जिस कारण थोड़ा बल्कि या बड़ा हो जाता है, पेनफुल हो जाते हैं पीरियड्स कभी कभी बहुत ज्यादा भी होने शुरू हो जाते हैं। दिस वाज एन एडिनोमायोटिक यूट्रस। बट गर्भाशय की सतह लगभग 7.5 mm के आसपास तक बढ़ रही थी। इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि विल प्रोसीड विद द आईवीएफ साइकिल फॉर दिस कपल इन केस द पेशेंट इज विलिंग फॉर द सेम। अब क्योंकि पुराने आईवीएफ बार बार इसके फेल हो चुके थे, तो वी हैड टू एक्चुअली इवैल्यूएट कि पुराने आईवीएफ साइकिल्स बार बार फेलियर में लैंड क्यों कर रहे थे। इसके चलते वी डिसाइडेड कि उस कपल का एक एरा नाम का टेस्ट होता है वो किया जाए। एरा इज एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एरे, जिससे पता चलता है कि क्या गर्भाशय गर्भ को रिसीव करने की स्थिति में है या नहीं है। बट अनलकीली जिस टाइम पे हमने उस पेशेंट को एरा के लिए लिया, एरा में बेसिकली नीचे से एक छोटा सा कैथेटर डाल के गर्भाशय की सतह की बायोप्सी ली जाती है। जिस टाइम पर हमने उसे एरा साइकिल के लिए लिया तो हमें पता चला कि वी वर नॉट एबल टू निगोशिएट द इंटरनल ऑस, माने गर्भाशय की जो जगह होती है, गर्भाशय का जो मुंह होता है, हम उसमें से अंदर जा ही नहीं पा रहे थे किसी कारण से। तो एरा वाज कैंसल्ड एंड दिस पेशेंट वाज प्लान्ड फॉर हिस्ट्रोस्कोपी। हिस्ट्रोस्कोपी मतलब गर्भाशय का दूरबीन का टेस्ट, जिससे कि नीचे से एक दूरबीन अंदर डाल के देखा जाता है कि गर्भाशय की अंदर की स्थिति हमें क्या दिख रही है। हिस्ट्रोस्कोपी में उसका गर्भाशय का रास्ता खोला गया, गर्भाशय के अंदर की सतह का चेकअप किया गया। सतह वाज नॉट बैड, इट वाज अ नॉर्मल एंडोमेट्रियल लेयर। तो मेन हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेड हम लोगों ने डायलिटेशन किया इसका। एंड नेक्स्ट साइकिल में प्लान फॉर एरा अगेन, एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एरे के लिए उसकी तैयारी की गई। एरा का जब रिपोर्ट आया दैट केम आउट टू बी रिसेप्टिव। रिसेप्टिव मतलब कि हम जिस तरह से अपने 5वें दिन का ट्रांसफर करते हैं, सेम सेटिंग में सेम टाइप से हम लोग अपना ट्रांसफर प्लान कर सकते थे इस कपल के लिए। देन वी प्रोसीडेड फॉर आईवीएफ साइकिल फॉर दिस कपल। अब आईवीएफ साइकिल में वी हैड टोटल ऑफ 4 एम्ब्रियोज फॉर दिस पेशेंट। तकरीबन 4 गर्भ इस पेशेंट के बने, जिनको की स्टोर कर लिया गया बिकॉज वी हैड टू ट्रांसफर देम अकॉर्डिंग टू एरा साइकिल। ट्रांसफर के टाइम पर इट वॉज अनइवेंटफुल, ट्रांसफर किया गया एंड आफ्टर 14 days when we got the report, we were all delightful to share that this patient came out to be positive. पेशेंट की रिपोर्ट पॉजिटिव थी, बीटा एसिड जो हम वैल्यू कराते हैं दैट वाज पॉजिटिव। बट तकरीबन 8 या 9 हफ्ते के आसपास इस पेशेंट को कुछ इन्फेक्शंस हुए, बुखार आया, जिसके चलते उसकी एडमिशन गई एक आईसीयू में। She was actually not very well during that time because of fever. And उसके चलते patient landed up in abortion again. यह हमारे लिए एक बड़ा धक्का था because we were thinking कि इतने IVF cycles के फेलियर के बाद पेशेंट मुश्किल से कंसीव किया है, उसके बावजूद
शायद भगवान ने उसके लिए ऐसा किया कि वो भी अबॉर्ट हुआ। बट आई एम हैप्पी टू शेयर कि यह कपल जब 8 या 9 दिन के बाद मेडिसिन डिपार्टमेंट से डिस्चार्ज हुआ तो दैट कपल विजिटेड अस और उनका कोई भी सवाल नहीं था। उस टाइम पर हस्बैंड आस्क्ड मी ओनली वन थिंग कि नेक्स्ट टाइम के लिए हमें कब आना है, व्हेन वी हैव टू कम फॉर द नेक्स्ट टाइम। उसके 2 गर्भ हमारे पास ऑलरेडी स्टोर थे, तो वी प्लान्ड अनदर ट्रांसफर आफ्टर अ ब्रेक ऑफ 3 मंथ्स। और उस ब्रेक के बाद उस ट्रांसफर का रिजल्ट भी पॉजिटिव आया एंड नाउ दैट पेशेंट इज हैविंग अ बेबी और यह बच्चा उसका लगभग 2.5 साल का हो चुका है। यह कपल एक्चुअल में एक मिसाल है उन सब लोगों के लिए, उन सब कपल्स के लिए जो ट्रीटमेंट कराकर निराश हो जाते हैं, जो ट्रीटमेंट कराकर उन्हें लगता है कि नहीं कुछ नहीं रखा है ट्रीटमेंट में, जो ट्रीटमेंट कराकर बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं। आई ऑलवेज गिव एग्जाम्पल ऑफ दिस कपल टू माई पेशेंट्स कि जब वो लास्ट टाइम दोबारा से कराने के लिए आया अपनी बीमारी के बाद, अबॉर्ट होने के बाद, तो उसका सिर्फ एक ही सवाल था कि हमें नेक्स्ट कब आना है। तो यस, इस कपल की कहानी उन सब कपल्स के लिए एक मिसाल है जो कि प्रेगनेंसी धारण करना चाह रहे हैं और किसी कारण से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं अपनी कोशिशों के बावजूद भी। तो दोस्तों, हिम्मत नहीं हारनी है। इनफर्टिलिटी समथिंग जिसको आप हरा सकते हो, लाइलाज बीमारी नहीं है। ज़रूरत है सिर्फ आगे बढ़ना, कदम बढ़ाना और जो ट्रीटमेंट आपके लिए किया जा रहा है उस पर भरोसा और विश्वास रखना। सोनाक्षी आईवीएफ से मैं डॉक्टर पूजा देव भयाना आपके लिए लेके आऊंगी अगले हफ्ते एक नई नन्ही सी कहानी अपने ही कपल्स की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मुश्किलें उन्होंने फेस की और कैसे कैसे ट्रीटमेंट के जरिए उन्होंने पाई अपने घर में नन्ही सी खुशियां। द बीटा पॉजिटिव टेल्स में फिर से मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीक। बाय।